नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल करियर योर फ्यूचर। दोस्तों इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली डॉक्टर मनोहर रे का क्लास 10th का है जो 1A के उदाहरण। दोस्तों हमने 1A एक्सरसाइज के पूरे 15 सवाल थे जो हमने पूर्ण रूप से खत्म कर दिए। अब हमें क्या करना है, उसके उदाहरण लगाने हैं, जो कि हम उदाहरण लगाएंगे आज। हर एक्सरसाइज के आपके उदाहरण लगाए जाएंगे, इसलिए अगर आपने इस चैनल पर अगर नए हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे आपको अब वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले आप अच्छे से कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए अच्छे से वीडियो। तो चलते ही बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका पहला सवाल, उदाहरण नंबर 1, ठीक है। देखिए ये प्रश्नावली 1A के उदाहरण है डॉक्टर मनोहर रे का यूपी बोर्ड 2025-26 के मतलब सीजन को हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 + 1 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो आपने जैसा कि हमने बताया था पहले क्वेश्चनों में कैसे कैसे करेंगे। देखिए पहला हल करते हैं। देखिए तो देखिए E = BQ + R। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, 2Q था, तो हमें कहाँ तक रखने की 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 2 नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2Q दिया है पहले से। देखिए ठीक है, तो B = हमें 2 तक रखना पड़ेगा और R = कहाँ तक 0, 1 तक, ठीक है। ये हमें यहाँ तक रखनी पड़ेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं पहले की ओर। R = 0 रखने पर ठीक है। देखिए E = BQ + R, हमारा ये तो पहले से ही था। E = B का मान कितना दिया है 2Q + 0, 0 है। E = 2Q, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए इसमें वर्ग साधारण है ये सवाल, यहाँ पर वर्ग कुछ नहीं पूछा गया वरना आप वर्ग मार्ग लगा दें, नहीं, इसमें सीधा E = 2Q, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट में थोड़ा यहाँ लिख लीजिए। अतः यह है 2 से विभाज्य है। इसलिए यह समधनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अब रखना है हमें 1, ठीक है। चलिए R = हमें क्या रखना है, 1 रखने पर E = BQ + R, ठीक है। E = 2Q हो जाएगा +1, ठीक है। तो हमारा E = क्या आ गया 2Q + 1, तो ये क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह सम नहीं विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। देखिए आप लोग बेहद सरल था इसमें। देखिए समय या घनमान वगैरह कुछ नहीं पूछा है इसमें। वर्ग पिछले सवालों में कुछ एक्सरसाइज में हमने वर्ग करे, घन भी करे, वरना आप सोचोगे ये वाला सिंपल है बिल्कुल, इसलिए इसमें थोड़ा सा लिखना था, हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा गया है, दर्शाई कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने एक छोटी सी चीज़ बताई है। चलिए दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर सवाल में ऐसे अगर आपको इस टॉपिक के सवाल मिले, इस मेथड के सवाल मिले, तो आपको पहले तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से,
फिर लिखना है दो धनात्मक ए तथा बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान हैं। फिर की आपको यहाँ से नहीं नीचे से लिखना है जहाँ से सॉल्व करें। कि देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी बराबर हमें 4 रखने पड़ेंगे। 4 कैसे, क्योंकि 4 है ना। अब 4 कैसे आ गए, आर बराबर देखना 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4 नहीं रखेंगे क्योंकि 4 तो दिया ही है पहले से। तो चलिए अब बढ़ते हैं, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर देखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये बराबर 4 क्यू हो जाएगा। 4 क्यू प्लस 0, तो ये बराबर क्या आ गया 4 क्यू। लेकिन ये क्या है, सम है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट बना के लिख लीजिए। अतः यह 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए यह सम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये हो गया हमारा पहला। चलिए आर बराबर अब हमें 1 रखना है। चलिए आर बराबर 1 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो हम पहले से ही लिखते आ रहे हैं। तो ए बराबर 4 क्यू प्लस 1। तो देखिए ए बराबर 4 क्यू प्लस 1, एक हमारा ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था। देखिए करने को आप 1 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं किस में, लेकिन आप जब शुरू से करेंगे जब तो आपको समझ में आएगा कि किस में आ रहे हैं, और जिसमें आंसर आ जाए उसमें आप लिख देना लास्ट में कि इसमें ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बना के लिख लीजिए। अतः यह है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक धनात्मक है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का, ठीक है। देखिए इसमें 4 क्यू प्लस 1 पूछा था या 4 क्यू प्लस 3 पूछा था, के रूप का होता है, इसलिए हमारा पहला तो हो गया ए बराबर 4 क्यू प्लस 1 इसके रूप का होता है, तो हमने इसे दिखा दिया एक। चलिए अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं, लेकिन देखिए इस वाले में हमारा नहीं आया था ए बराबर 4 क्यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों किया। देखिए क्रम होता है किसी चीज़ को करने का, इसलिए क्रम से आप पूरा करिएगा, आपका ये गलत नहीं मानेगा, इसलिए बहुत अच्छा ये क्रम इसलिए पूरा करना है। चलिए आर बराबर, देखिए आर बराबर 2 रखने पर, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो हमने पढ़ा ही है। ये बराबर 4 क्यू, बी का मान 4 क्यू दिया था, तो देखिए हमारा ये आ गया ये बराबर 4 क्यू प्लस 2। लिख लीजिए यहाँ पर आता यह है 2 से विभाज्य है, क्योंकि सम है ही। इसलिए यह देखिए, इसलिए यह क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हमारा ये 2 से नंबर का हो गया। अब हमें क्या करना है, आर बराबर 3 रखना है। चलिए आर बराबर 3 रख, चलिए देखते हैं आर बराबर 3 रखने पर, देखिए मैंने बताया था ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी का मान कितना दिया है 4, क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस 3 कितना दिया है आर का मान 3 रखना है। तो देखिए हमने आर बराबर 2 रखने पर, 1 रखने पर एक आंसर आ गया था, एक 3 रखने पर आ गया था। चलिए यहाँ पॉइंट बना कर लिख लीजिए। अतः यह 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य यह नहीं है, अतः इसलिए
यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया था समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4, समीकरण 2 व समीकरण 4 से यहाँ लिख लेना, थोड़ा पॉइंट स्पष्ट है कि 4³ 1 या 4³ 3 के रूप का होता है। ये हमारा पूर्ण रूप से क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये है आपका उदाहरण नंबर 3। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए, ये उदाहरण नंबर 3 है। आपके एक एक से पूरे उदाहरण कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल पर बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो बताता हूँ मैं इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए 4052 इसका इसमें 125 और 76 में क्या देना है, भाग देना है। देखिए 4052 का भाग पढ़िए। देखिए 1257 से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, देखिए 1257 तो छोटा हो रहा है, इसलिए पाँचों संख्याओं में जाएगा। देखिए 4052 का भाग पढ़ेंगे, 3 बार हमारा सही हो रहा है, 4 बार ज़्यादा हो जाए, 16,208 हो रहा है। कितनी, 4 बार, इसलिए 4 बार ज़्यादा हो रहा है, 3 बार हमारा सही हो रहा है, 37। 3 बार हमारा 12,156 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 12,156 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 6 गया, कितना, 0 बचा। 7 में से 5 गया, 2 बचा। यहाँ 5 में से गया, 4 बचा। 12 में से 12, 0। 420 का देना है हमें 4052 में। देखिए इसे हम कर रहे हैं हल। अब देखिए 4052 में देना है, देखिए 4 हम 36, तो हमें ये पहले से ही पता चल गया, 4 नाम 36 मतलब 9 बार जाएगा। 420 गुणा 9 कर लेना आप लोग, 3780 होगा। ठीक है, कम हो रहा है, इसलिए 9 बार ही जाएगा, 3780 हो रहा है। ठीक है, 2 का 2 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 7। यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर 0 बचा। 272 का 420 में दे दीजिए। देखिए 272 दूनी 272, 1 बार जा रहा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 8 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 1 बच रहा। 148 का 272 में, 148 से कम 148, यहाँ पर 4 बच रहा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा। ठीक है, अब 124 का भाग देना है हमें 148 में। देखिए 124 से कम 124, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही बार जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 बच रहा। 4 में से 2 2 बचा, 0 बचा। 24 का 124 में, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, 24 का 5 बार जाएंगे तो 120 हो रहा। ठीक है, 4 यहाँ 0, 4 का देंगे 24 में, तो 4 सिंह 24 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बच रहा। तो ये हमने पूर्ण रूप से कर लिया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पूरा दिख रहा ना। चलिए अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी लगाना। चलिए पहले मैं स्टेप बना दूं। देखिए ये फर्स्ट बन गया, सेकंड, थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया, फिफ्थ बन गया, सिक्स बन गया, ये 7th बन गया। मतलब 7 स्टेप बनना है हमारे यूक्लिड विभाजन में। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन में 7 स्टेप बनना है हमारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यूक्लिड विभाजन से लगा, चलिए तो ये लगा दी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य, पराभाज्य, गुणा, भागफल, शेषफल।
चलिए देखिए पहला स्टेप में दिया है 12,576 भाज्य हो गया। भाजा कितना 40/52 गुणा भागफल कितना दिया है 3 प्लस शेषफल कितना दिया है 420। चलिए सेकंड नंबर का देख लीजिए। भाज्य कितना दिया है 40/52 बराबर 420 दिया है भाजक। भागफल 9 शेषफल 272। तीसरे नंबर का देख लीजिए। 420 दिया है भाज्य। भाजक दिया है 272। भागफल 1 दिया है प्लस शेषफल 148 दिया है। चलिए अब देख लीजिए हमारा चौथे नंबर का 272 दिया है हमारा क्या भाज्य। भाजक दिया है 148। भागफल 1 दिया है प्लस शेषफल 124 दिया है। ठीक है अब देख लीजिए यहाँ पर 148 दिया है हमारा। भाजक कितना दिया है 124 गुणा भागफल 1 दिया है शेषफल 24 दिया है। अगला है हमारा 124 दिया है हमारा भाज्य। देखिए यहाँ पर आ गए हैं 6 नंबर स्टेप पर। 124 भाजक दिया है हमारा 24 भागफल 5 प्लस शेषफल 4। 7वें नंबर का लास्ट बचा है। देखिए भाज्य दिया है हमारा 24 भाजक दिया है 4 भागफल दिया है 6 प्लस शेषफल कितना दिया है 0 लिखा है 6 नहीं। चलिए यह हो गया हमारा पूर्ण रूप से सवाल। यूक्लिड विभाजन से भी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 बन नहीं रही थी इसलिए नहीं लिखी। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बन रहे थे ये आप लिख लीजिए अच्छे से। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उदाहरण नंबर 3 हो गए हमारे। चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 4। देखिए एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसे सॉल्व करते हैं। चलिए रहा आपका क्वेश्चन था। देखिए बेहद सरल है क्वेश्चन तो, लेकिन आप लोगों को थ्योरी थी इसलिए आप लोगों को थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन ये बहुत ही सरल है। तो देखिए संख्या कौन सी थी सबसे छोटी 130 थी। 130 को हमें किस में देना भाग 420 में, क्योंकि 420 में देना है। चलिए 130 किसकी बर्फियाँ थी बादाम की, इसलिए बादाम की बर्फियों को हमें किस में 420 काजू की बर्फियों में क्या देना है भागे दे देना है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऐसे। अब ज्ञात करना है सरल है। ठीक है थ्योरी है ज़्यादा। देखिए 130 का हम 3 बार जाएगा हमारा ये तो हो जाएगा हमारा 390। देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 30 चौके 12 तो 120 हो जाएगा। 0 3 में 2 1 बचा 0। 10 का 30 में दे दीजिए 10 लिखाई 10 30 0 बचा। चलिए यूक्लिड विभाजन से लगा दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना दिया देखिए फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप। भाज्य कितना 420 भाजक कितना दिया 130 भागफल 3 प्लस शेषफल 0 नहीं 30। दूसरा है 130 भाजक कितना दिया 30 भागफल शेष प्लस शेषफल 10। चलिए अगला है हमारा भाज्य दिया है 30
भाजक दिया है 10, भागफल दिया है 3 प्लस शेषफल 0। चलिए हमारा क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए तो देखिए 1656 का देना है हमें 4052 में, 4025 में, सॉरी। देखिए 1656 का हम 2 बार जाएगा भाग, 3 बार ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो 33 बार हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, मैंने इसकी सॉल्विंग कर ली है क्योंकि मेरा मोबाइल डिस होने वाला है, इसलिए मैं कुछ सॉल्व करके ही डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 33 बार हो जाएगा, यहाँ 713 हो जाएगा। 713 का दे दीजिए अब 1656 में। देखिए 1656 में 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा कितना, 1426 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है, 230 हो रहा है। 230 का आप 713 में दे दीजिए। 230 का कितनी बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा, 3 बार कितनी, 690 हो जाएगा। यहाँ पर 23 बचेगा। देखिए 23 बचेगा, यहाँ 23 लगाइए, ठीक है। 23 का दीजिए 230 में, 10 बार जाएगा, ये डायरेक्ट काट दीजिए, 0 बचा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से लगाना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है, 4 हो गए। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य कितना, 4052 हो गया, भाजक 1656 हो गया, भागफल 2 प्लस शेषफल 713, दूसरा है 1656 बराबर 713 भाजक भागफल 2 प्लस शेषफल 230, तीसरा है हमारा 713। देखिए यहाँ से ही भूल मत जाना आप लोग। 713 भाजक कितना दिया है, 230, भागफल 3 प्लस शेषफल 23, चौथा है 230, भाजक कितना दिया है 23, भागफल 10 प्लस शेषफल 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों ये आपका उदाहरण नंबर 6 लिखिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी रोड की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की बीमाएँ पूर्ण रूप से मापी जा सकती हैं। दोस्तों ये आपके लिए SW है, ये आपको घर से करना है, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा 7वें नंबर का, सरल है, ठीक है, कर लेना आप लोग, किताब में देख लेना अगर नहीं आएगा समझ में थोड़ा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। देखिए 180, 252 और 324 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो 180 का देखिए इसमें देना, ठीक है। देखिए 180 का दे दीजिए पहले तो 252 में। देखिए मैं जल्दी करूँगा अभी क्योंकि 2 बार लेके मोबाइल मेरा डिस होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 180 का 1 बार जाएगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 7 बचेगा, 72 का 180 में दे दीजिए, 72 दूनी 144 होता ना। देखिए यहाँ 6 बचा, यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 72, 36 दूनी 72। चलिए 0 हो गया, पहला हमारा हो गया। दूसरा देख लीजिए अब 180 का दूसरे इसी में 324 में भी देना। चलिए तो देखिए 180 एकम 180 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4, यहाँ 2 बचा, 2 क्यों 4 ही बचा, यहाँ पर 4 है, देखिए 4, यहाँ पर 1 तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो 1, 144 का भी 180 में देना, 144 एकम 144, 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहाँ चल रहा है 1 5 5, 8 में से 5 गए कितना, 3 बचा, यहाँ 144 में फिर से दे दीजिए,
36 दूनी 72, 36 चौके 144। तो ये हमारा पूर्ण रूप से कट गया, 0 बचा। यूक्लिड विभाजन ये आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपको लगा दिया मैंने। स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए मैं लगा के बता देता हूँ जल्दी। देखिए भाज्य दिया है 252, पहले वाले का लगा रहे हैं हम, पर बाद में लगाएंगे। भाजक दिया है हमारा 180, भागफल दिया है प्लस शेषफल दिया है 72, दूसरा दिया है हमारा 180, 72 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 36, 72 दिया है हमारा भाज्य बराबर भाजक दिया है 36 गुणा भागफल दिया है 2 प्लस शेषफल दिया है 0। चलिए हमारा पूर्ण रूप से हुआ एक वाला। अब हमें दूसरे नंबर वाला लगाना है, ये आप लोग लगा लेना। देखिए इसका हमने लगा दिया है, ये वाला एक हमने ये वाला लगा दिया है, ठीक है। इसका आपको लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरल है दोस्तों, जैसे स्टेप मैंने लगाई ऐसे ही लगा लेना, कोई बुरे वे नहीं है, बड़े स्टेप नहीं है जो आप लोग सोचोगे कि छोड़ रहे हैं। सरल है, लगा लेना, ठीक है आप लोग। चलिए देखिए 8 नंबर का उदाहरण है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12 अंकियों 93 77 और 156 28 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 प्राप्त हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे। चलिए तो बढ़ते हैं। चलिए देखिए मैंने जिस तरीके का बताया था, देखिए 12 अंकियान क्रमशः दिए थे, तो 12 अंकियान में से 1 घटाया 1250, 93 77 में से 2 घटाया 93 75 बचा, 156 28 में -3 घटाया कितना 156 25 बचा। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है, तो जो इसका निकलेगा 0, फिर इसका इसमें भी करना है तो वो निकलेगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसे भी। चलिए तो दोस्तों देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि मोबाइल डिस हो गया है मेरा पूर्ण रूप से। देखिए 1250 को 93 में 75 में देंगे 7 बार जाएगा, 625 बजेगा 2 बार चला जाएगा, ठीक है। आप लोग उतार लेना और अच्छे से आप लोग समझ के कर लेना। देखिए इस तरीके ये। चलिए मैं स्क्रीनशॉट 9 में का देता हूँ, लास्ट है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये हमारा उदाहरण नंबर 9 लास्ट है जो कि आप लोगों को करना है, ठीक है। देखिए दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए इसमें वर्ग पूछा है, घर नहीं पूछा है। वर्ग मतलब स्क्वायर करना होगा आपको, पहले सिंपल है उसके बाद स्क्वायर करते हैं, ठीक है। मैंने ये 2-3 क्वेश्चन बताए हैं ऐसे। देखिए वर्ग किसी पूर्णांक क्यू के लिए 5q+2 या 5q+3 के रूप का होता है। देखिए आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कई बार कराए हैं, आपको HW घर से करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए सब्सक्राइब इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए करियर योर फ्यूचर, दोस्तों चैनल का नाम है करियर योर फ्यूचर। लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट भी करना, ठीक है। अगर आपने अच्छा लगी हो वीडियो को, हमने कुछ सीखा इस वीडियो से दोस्तों, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।